नौकरानी से प्यार। नाज और उसकी बीवी हिना एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। हिना प्रेग्नेंट है। अब तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, तो तुम जो थोड़ा बहुत भी काम करती हो वो भी मत किया करो। अरे काम नहीं करूंगी तो दोनों के लिए खाना कौन बनाएगा? अरे डार्लिंग, तुम्हारे खाने की तो क्या ही तारीफ करना। उस चक्कर में वैसे भी हम हफ्ते में 4 दिन होटल से ही खाना मंगाते हैं, अब रोज मंगा लेंगे। ठीक है, लेकिन घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी? उसकी चिंता मत करो, वो तो मैं वैसे ही कर लेता हूँ। लेकिन तुम ऑफिस जाओगे या घर के ही काम करते रहोगे? मैं दोनों काम ठीक से संभाल लूंगा। नाज घर की साफ सफाई कर रहा होता है, तभी हिना आती है। कुछ करती नहीं, सिर्फ देखती है। अरे तुम ये काम मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता डार्लिंग, लेकिन करना तो पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, कल सविता भाभी को एक नौकरानी के लिए कहती हूँ। तुम आराम करो डार्लिंग, सविता भाभी से मैं बात कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। बहुत दिनों से दिखी नहीं सविता भाभी। काम करो चुपचाप। दूसरे दिन चमेली नाम की नौकरानी काम पर आती है। चमेली दिखने में बहुत खूबसूरत है। चमेली रोज अपना काम करती है और शाम को नाज के ऑफिस से आने से पहले ही निकल जाती है। अरे ये सविता भाभी ने कैसी नौकरानी भेज दी, कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चल रहा। मैं सविता भाभी से बात करके आता हूँ। मैंने ही उसे कहा कि जल्दी आए और जल्दी जाए। ये तो तुमने सही कर दिया, होशियार तो तुम पहले से ही हो डार्लिंग। दूसरे दिन सैटरडे संडे की छुट्टी है। नाज घर पर ही बैठा है। चमेली आती है और अपना काम करने लग जाती है। नाज उसे देखता है। अरे ये नौकरानी है या कोई सुपर मॉडल? क्या हुआ साहब, ऐसे क्यों घूर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि तुम कितना अच्छा काम करती हो। तुम अपना काम करो, मैं अंदर जाकर आराम करता हूँ, और मैडम को किसी चीज की जरूरत हो तो दे देना, और जाते वक्त मुझे बताती जाना। जी साहब, आपको बताकर ही हम अपने घर जाऊंगी। नाज अंदर चला जाता है। नाज अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके बदन पर उसे एक हाथ महसूस होता है। नाज आंखें खोलता है तो चमेली उसके बगल में बैठ के अपने हाथों से नाज के बदन को सहला रही होती है। ये तुम क्या कर रही हो चमेली? मैं तो आपकी देखभाल कर रही हूँ साहब जी। अरे मेरी नहीं, मैडम की देखभाल के लिए रखा गया है तुम्हें। हमरे लिए तो आप दोनों ही मालिक हो। अच्छा, तो मैं बताता हूँ कि तुम्हें मेरी देखभाल किस तरह करनी है। और नाज चमेली को बिस्तर पर लिटाता है और लाइट बंद कर देता है। अब इसी तरह 2-3 महीने गुजर जाते हैं। एक संडे को हिना जरूरत पड़ने पर चमेली को आवाज लगाती है। अरे चमेली, चमेली जल्दी आ। अरे चमेली जल्दी आ जा। अरे कहाँ मर गई ये चमेली, अब तक नहीं आई। अरे ओ चमेली। चमेली वहां आती है। वो अपने कपड़े ठीक कर रही होती है और उसके माथे पर पसीना था। अरे क्या हुआ, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? कहाँ मर गई थी? और ये माथे पर इतना पसीना क्यों है? वो मैं साहब के लिए चाय बना रही थी। हिना को जरा शक होता है। हाँ मैं देख रही हूँ, आजकल छुट्टी वाले दिन बड़ी चाय पीने की तलब लग रही है तेरे साहब को। वो शायद ऑफिस का काम घर पे लाने लगे हैं। बीवी जी, साहब भी अकेले इतना कुछ करके थक जाते हैं, उनकी देखभाल करना भी तो जरूरी है ना। चमेली की बातें सुनकर हिना का शक और बढ़ जाता है। हिना पड़ोस की सविता भाभी को सारी बातें बताती है। अरे मुझे पता था, ये चमेली हमारे इनको भी बड़ी चाय पिलाने लगी थी। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, चमेली की छुट्टी कर देनी चाहिए। तो घर का काम कौन करेगा भाभी जी? कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं तेरी डिलीवरी को। एक काम कर, अपनी माँ को बुला ले या खुद मायके चली जा। मेरी माँ के नाम से तो इनको बड़ी चिढ़ होती है, और मेरे मायके के किसी आदमी को ये आने नहीं देंगे और ना ही मुझे मायके जाने देंगे। तू एक काम कर, तू अपनी सास को बुला ले। अरे मेरी सास तो नागिन है, नागिन, आते ही मुझे डस लेगी। तो पिलाने दे चमेली को चाय, करने दे तेरे पति की खुशामद। हिना सोच में पड़ जाती है। इतना सोच मत, कभी कभी दुश्मन को दोस्त बनाना पड़ता है। आप ठीक कह रही हो भाभी, सासू माँ को मैं आज ही खबर कर देती हूँ। ये हुई ना बात।
अगले दिन, अरे आज सैटरडे है, आज चमेली आई नहीं, बड़े काम करती है बेचारी। तुम्हें बड़ी बेचैनी हो रही है? अरे ऐसी बात नहीं है, वो क्या है कि बड़ी देर से चाय नहीं पीना, इसीलिए याद आ गई। आज से चाय पीना बंद। मैंने उसे आज ही काम से निकाल दिया। अरे डिलीवरी को 1 महीना बाकी है, महीना भर कौन काम करेगा। कल ही आपकी माताजी का कॉल आया था, वो खुद आना चाहती हैं, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। तभी बेल बजती है और नाज की माँ घर में आती है। अरे बेटा, बहू की डिलीवरी 1 महीने पर है और तूने मुझे एक फोन तक नहीं किया। वो तो अच्छा हुआ बहू ने ही मुझे खबर करके बुला दिया, नहीं तो बच्चा हो भी जाता तब भी तू मुझे खबर नहीं करता। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो, हीना जैसी होशियार बीवी है तो बच्चे की खबर सारी दुनिया को पता चली जाएगी। और बहू बता रही थी कि तुझे आजकल चाय पीने की बड़ी तलब लगी है। अरे वो तो मैं अब बैठे बैठे पी लेते हैं कभी कभी चाय। अरे इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, तेरा बच्चा होने दे, तेरी सारी बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। अब आप आ गई हैं ना माँ जी, अब तो ये चाय पीना ही शायद भूल जाएंगे। अरे भूलने वाली क्या बात है, लो मैं वादा करता हूँ चाय आज से बंद। हिना और नाज दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और माँ हैरान होकर उन्हें देखती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।